हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड जो आपकी प्रिपरेशन है CGL CHSL MTS की वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। लेकिन गाइस आप में से बहुत से बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आए जिसमें गाइस आप सब मुझसे यही पूछ रहे थे कि भैया इंग्लिश ग्रामर हम कैसे पढ़ें, किसका कोर्स लें, कौन सी बुक पढ़ें, क्योंकि मार्केट के अंदर गाइस इतनी सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो चाहे आप CGL की तैयारी कर रहे हो, CHSL की, MTS की, तो आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सी बुक पढ़ें। ट्रेलन मार्टिन की बुक भी है, नीतू मैम की बुक भी है और भी बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट करूंगा जिसको पढ़कर गाइस अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश मीडियम से हो तो अच्छा है ही अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है। लेकिन गाइस मैंने इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देखे हैं जो जिनकी ग्रामर जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इंग्लिश में हिंदी मीडियम का बच्चा हो या फिर इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, प्रॉब्लम रहती ही है। कंपटीशन की जो ग्रामर होती है ना वो अलग ही होती है। तो एक बुक बता रहा हूँ गाइस जो आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएगी, जो कि गाइस बेस्ट बुक है अगर आप CGL CHSL MTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें इंग्लिश ग्रामर आती है। तो गाइस मैं बात कर रहा हूं द किंग्स ग्रामर की। आपके सामने आ गई होगी, आपके स्क्रीन के सामने ये बुक, ये बेस्ट बुक है। मेरे पास गाइस ये बुक अवेलेबल है तो आप देख सकते हो। आप देखिए द किंग्स ग्रामर, ये गाइस आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएगी। अगर मैं इसकी डिटेल में बात करूं तो इसके जो ऑथर हैं संजय कुमार सिन्हा ने गाइस इसके ऑथर हैं एंड ये जो बुक है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। तो गाइस आप देख ही सकते हो। इसका सबसे पहले मैं और बातें तो गाइस आपसे बाद में ही करूंगा, सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखाता हूं कि आखिर इस बुक के अंदर है क्या। तो गाइस आपकी स्क्रीन के सामने इंडेक्स आ गई होगी, आप देख सकते हो यहां पर भी। तो अगर हम इसकी बात करें, कंटेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है डेफिनेशन। तो 1 से 13 पेजेस इसमें डेफिनेशन की दिए हुए कि भाई इंग्लिश ग्रामर आती है आखिर होती क्या है, इसके अंदर होता क्या है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे इस बुक्स में। तो ये सारी डिटेल हमें दी हुई है। उसके बाद में आपके नाउन है, नाउन हो गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गए, ग्रामर बेस्ड ऑन लेटर्स, टेंस, चेंज द वॉइस। तो ये सारे चैप्टर आपको जो आपका सिलेबस है उसमें अवेलेबल ऑलरेडी है, आप जानते ही होंगे। अगर आप लंबे टाइम से या फिर अगर अभी से आपने अपनी जो कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी है तो आपको कम से कम सिलेबस का तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हो इस बुक के इंडेक्स में आपको दिख जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इसमें दिए हुए हैं, पंचुएशन मार्क्स हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, क्वेश्चन टैग है, आर्टिकल, फिगर ऑफ स्पीच है, क्लॉज, फ्रेज, मतलब पूरा सिलेबस आपके इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। और भी आगे आपको सारे चैप्टर इसके अंदर मिलेंगे आपको। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, सारे प्रीपोजिशन, कंपोजिशन, सारे चैप्टर गाइस। और मुझे गाइस अगर मैं पर्सनली बात करूं ना, जो मुझे इस बुक में सबसे अच्छी लगी वो ये है गाइस कि इस बुक में आप देखिए हर चीज इन्होंने एकदम पिक्टोरियल वे में समझाई है। अब इसका फायदा क्या होता है, देखो अगर कोई इमेज की फॉर्म में हम कोई चीज़ देखते हैं, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद में उससे रिलेटेड कोई इमेज देख ली, तो हमारा जो माइंड है ना वो जल्दी कैप्चर कर लेता है। और आप देख ही सकते हो, देखो रटने से काम नहीं चलने का है। मैं चाहे इंग्लिश ग्रामर की बात करूं, मैथ की बात करूं, किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, जब तक आप नहीं समझने के हो किसी भी टॉपिक को तब तक आपका काम नहीं चलने का है। और इस बुक के अंदर आप देख सकते हो हर चीज़ इन्होंने पिक्टोरियल वे में समझाई है। सबसे पहले इन्होंने ग्रामर के बारे में बताया कि आखिर भाई ग्रामर होता क्या है, डेफिनेशन के बारे में इन्होंने बताया है, टेंस के बारे में इन्होंने समझाया, देखिए व्हाट इज टेंस, टाइम, सेंस, पूरा गाइस आप देखिए एकदम पिक्टोरियल वे में इन्होंने समझाई है हर चीज इस बुक के अंदर। सो देखिए गाइस जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आगे होती इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर में परेशानी आती ही है। चाहे मैं गाइस हिंदी मीडियम की बात करूं क्योंकि वो शुरू से हिंदी मीडियम में ही पढ़ते आ रहे हैं और इंग्लिश से इतना गाइस वो कांटेक्ट में नहीं रहे हैं, और खास तौर पे इंग्लिश ग्रामर से, इसीलिए उनकी इंग्लिश वीक होती है। गाइस सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों की नहीं, इंग्लिश मीडियम को भी आप पकड़ लीजिए, वो भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। अब इसका रीज़न गाइस यही है कि वो ये थोड़ी ना सोचते हैं कि भाई मैं जो है बड़ा होके एक ऑफिसर बनूंगा, इनकम टैक्स ऑफिसर बनूंगा, एक्साइज ऑफिसर बनूंगा, ASO बनूंगा। ये नहीं सोचा होता है ना, ये सोच बाद में आती है जब मैच्योर हो जाते हैं और आप प्रॉब्लम फेस करते हो उस टाइम में। तो गाइस अब आपको परेशान मत होइए क्योंकि ये जो बुक है ना वो बेस्ट बुक है। अगर आप गाइस ये सोच रहे हो कि भाई मैं जो है अपने रीजनिंग कर लूंगा, मैथ्स कर लूंगा, GS कर लूंगा,
ये तीनों अपनी स्ट्रांग कर लूंगा और इंग्लिश अगर ना भी करूंगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, एग्जाम तो क्रैक कर ही लूंगा। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इंग्लिश के बगैर ना तो कोई एग्जाम इस टाइम में क्रैक हो सकता है जिसमें इंग्लिश आ रही है, और ना ही होगा आपका एग्जाम। तो आपको इंग्लिश को पूरा ध्यान देना है, ग्रामर को स्ट्रांग करना है। गाइस ये जो बुक है मैं इसलिए आपको और बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो बेसिक से एडवांस तक का जो आपका पूरा है ना, वो बहुत अच्छे से इन्होंने कवर करा है। अगर आपने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, कभी पढ़ी नहीं है समझ लीजिए, तो आप सिर्फ इसे रीड भी करोगे ना, इस बुक को रीडिंग तो आती होगी ना, इतना तो गाइस मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आप एक CGL, CHSL, MTS या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश पढ़नी तो है, एटलीस्ट आपसे आती है। तो अगर आप सिर्फ पढ़ ही लोगे तो आपको इस बुक से समझ में आ जाएगी, और उसके साथ में इतनी सारी पिक्चर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। जब आप इसके पूरी कर लोगे, चैप्टर कर लोगे, उसके आगे आपको इन्होंने एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। आपको दिखाता हूं मैं इस बुक में, ये देखिए चैप्टर खत्म हुआ तो इन्होंने एक्सरसाइजेस दे दी, हर चैप्टर में ऐसे इन्होंने दिए हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चैप्टर में दिए हैं। आप ये देखिए, तो इससे गाइस ये फायदा होता है एक्सरसाइज से कि जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम जब एक्सरसाइजेस लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि भाई आखिर हमें समझ में कितना आया, जितना हमने पढ़ा उसका आउटपुट आखिर कितना निकल रहा है। तो गाइस इस बुक से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आपने किसी का कोर्स ले रखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखा तो आप लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बुक आपको उसकी कमी आपकी पूरी कर देगी इस कोर्स की। अगर लेना चाहती हो तो इट इज़ अप टू यू, आप ले सकते हो। तो गाइस अगर आपके किसी दोस्त के पास द किंग्स ग्रामर बुक हो तो आप उससे ले लीजिएगा पढ़ने के लिए। अगर नहीं हो तो आप जो है परचेज भी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, अपनी मार्केट में आसपास की दुकान पे जाओगे वहां भी अवेलेबल होगी। तो गाइस एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा, एक दो बच्चों की मेरे पास डाउट नहीं आए, कम से कम गाइस 20 से 25 बच्चों के मेरे पास सिर्फ यही थे कि भैया इंग्लिश ग्रामर कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। तो गाइस ये बुक बेस्ट है, मैं यही बुक सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ट बुक है। इसके अलावा कोई और सी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है। कम से कम गाइस आपको 3 से 4 बार इस बुक को करना है। एक बार कर लिया, क्वेश्चन लगाए, फिर आपको जब पूरी बुक कंप्लीट हो जाए तो दोबारा करिए, तिबारा करिए, कम से कम 3 बार सिर्फ और सिर्फ आप इस बुक को कर लीजिए, आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। 3 बार आपका मिनिमम है, मैक्सिमम आपके ऊपर है, उससे ज़्यादा करोगे तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि गाइस रिवीजन इज अ मदर ऑफ लर्निंग। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रांग होगे किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ की बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, GS की बात करूँ या फिर इंग्लिश की बात करूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। तो गाइस आई होप जो आप परेशान हो रहे थे कि भैया कौन सी बुक परचेस करें कौन सी ना करें, तो वो आपका सोचने की अब ज़रूरत नहीं पड़ने की है, और अपनी पढ़ाई में लग जाओगे इस बुक को लेकर। तो कहीं और इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अपने रिसोर्सेस कम से कम रखिए और उसे बार बार करिए। इसी से गाइस आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। और गाइस अगर इधर उधर भागते रहोगे ना तो सिर्फ आप भागते ही रहोगे, कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने का है। तो रिसोर्सेस कम रखिए, रिवीजन ज़्यादा करिए। तो आई होप गाइस अब आप परेशान नहीं होगे कि भैया कौन सी बुक हम परचेस करें। आप ये बुक ले सकते हो अगर आप चाहो तो, इट इज़ अप टू यू। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड गाइस अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का बड़ा सा पार्ट बन जाइए। मिलते हैं आपसे गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।